नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम तीनों ही है। लेकिन जहां तक बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में इनके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात देखें तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में कोई समझौता नहीं हुआ था। और समझौता नहीं होने के पीछे की वजह या रोड़ा अधीर रंजन चौधरी को बताया गया था। ये अधीर रंजन चौधरी पिछले लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हुआ करते थे। बहरमपुर से सांसद हुआ करते थे और वहीं से चुने जाने के बाद ये संसदीय दल के नेता थे, साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। ऐसी स्थिति में इनकी चलती थी, इनकी बातों को सुना जाता था और कांग्रेस आलाकमान इनकी बात को सुनते हुए तृणमूल कांग्रेस से समझौता नहीं किया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें दे रही थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी 2 लोकसभा की सीटें थी। हालांकि चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी खुद हार गए और कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ 1 ही सीट है। अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को ले आई और अल्पसंख्यक वोट में विभाजन होने के कारण अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। नैतिकता की दिखाते हुए और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। आला कमान भी शायद इसी फिराक में बैठा था कि कब इनसे निजात मिले, और उसने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनके जगह पर शुभंकर सरकार को नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, जो कि इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे और उत्तर पूर्वी कई राज्यों के प्रभारी हुआ करते थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब शायद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संबंध सुधर जाएंगे, क्योंकि अब अधीर चौधरी रास्ते में नहीं है। अधीर चौधरी को अभी 2-1 दिन पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा जो जारी प्रेस रिलीज है, उसमें पता चलता है कि इनको झारखंड में वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। साथ में हालांकि तारिक अनवर और भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी को भी बनाया गया है। यानी अब तक न ही ये जनप्रतिनिधि थे, न ही किसी पद मर्यादा में थे, लेकिन अब वरिष्ठ पर्यवेक्षक बना के झारखंड भेज दिया गया है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में ही कोई समझौता देखने को मिले? फिलहाल ऐसा तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर 2021 के लोकसभा चुनाव को यदि हम देखें तो जिन 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 5 पे तृणमूल कांग्रेस जीती थी और 1 पर बीजेपी जीती थी। और इन 6 सीटों पे ही कांग्रेस किसी पे भी दूसरे स्थान पे नहीं रही थी। और अगर दूसरे स्थान पे भी रहती, और ख़ास करके यदि बीजेपी वाली सीट पे दूसरे स्थान पर रहती, तो शायद ऐसा सोचा जा सकता था कि तृणमूल कांग्रेस शायद इनके लिए सीट छोड़ दे, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। इसलिए पूरी तरह कहा जा सकता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में कोई समझौता होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब रही बात लेफ्ट के साथ, तो लेफ्ट के साथ कांग्रेस के संपर्क शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, और इसमें सबसे बड़े कारक इसके पूर्व महासचिव सीताराम येचुरी हुआ करते थे, क्योंकि सीताराम येचुरी का व्यवहार जो था वो कांग्रेस के प्रति बहुत ही नम्र था और सबसे उनके मधुर संपर्क थे। हालांकि उनके यहाँ तक तो सभी विपक्षी दल के नेताओं से उनके संपर्क अच्छे थे। यहाँ तक कि अगर संपर्क की हम बात करें तो ममता बनर्जी से भी उनके संपर्क बहुत अच्छे थे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक सांठगांठ का सवाल है, तो अधीर रंजन चौधरी और मोहम्मद सलीम, जो पश्चिम बंगाल सीपीएम के सचिव हैं, इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वही सबसे बड़ी अच्छी कारण था कि एकता का। अब जब अधीर रंजन चौधरी नहीं है, अब शुभंकर सरकार है, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी इन 6 सीटों पर चुनाव के दौरान कोई समझौता होगा क्या? क्योंकि अगर हम पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव को ही यदि हम देखें तो इन 6 सीटों में पिछली बार 2 सीटों पर सीपीएम, 1 पे सीपीआई, 1 पे आरएसपी, 1 पे आईएसएफ और 1 पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। यानी कुल 5 पार्टियां मिलकर इन 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। इसलिए सिर्फ 2 दलों की बात नहीं है, इसमें 5 दलों की बात है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस एकमात्र सीट जो सिताई से लड़ी थी, जहां से केशव चंद्र रॉय
3,964 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, यानी प्रदर्शन बहुत ही खराब था। जबकि 2011 में कांग्रेस के टिकट पर वह वहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन 10 साल बाद ही स्थिति इस कदर बदली कि उनके साथ साथ कांग्रेस की स्थिति भी दयनीय और शोचनीय कही जा सकती है। ऐसे में नहीं लगता कि कांग्रेस भी लेफ्ट के साथ इस सीट के लिए दबाव बनाएगी। हो सकता है कि कांग्रेस इस सीट के लिए दबाव न बनाए और लेफ्ट फ्रंट ही कोई अपना कैंडिडेट वहाँ पर दे। जहाँ तक सीपीएम के स्टैंड का सवाल है, तो सीपीएम के राज्य सचिव सीताराम येचुरी की संस्मरण सभा में मोहम्मद सलीम वहीं गए हुए हैं। मोहम्मद सलीम से संपर्क करने पे कहा, कभी मैं लंदन में हूँ, यहाँ से कुछ नहीं कह सकता, लौटता हूँ, उसके बाद देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है और क्या होगा। ऐसे में अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस और लेफ्ट का भी समझौता होगा या नहीं होगा, लेकिन एक जरूर इशारा मिल जाएगा कि भविष्य में इनके संबंध कैसे रहने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।